हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने पूरे कैरियर में ये देखा है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनका ये पूछना होता है कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो मैं अपना यहाँ पे पूरा अपना अनुभव शेयर करूँगा कि आखिर कहाँ पे प्रॉब्लम होती है आप सभी के साथ, जो आपसे एग्ज़ाम नहीं क्रैक होते हैं। चाहे वो प्री की बात कर लीजिए, लेकिन कुछ लोग प्री भी निकालते हैं तो मेंस क्लियर नहीं होता है। तो क्या है इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा। और ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट करेगा आपको अपनी कमियां पहचानने में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक स्लोगन के साथ। स्लोगन ये है कि किसी भी चीज़ की अगर जिद है तो वो चीज़ मुमकिन है। अगर आपके दिल में ये जिद है कि मुझे यूपीपीएससी एक दिन क्रैक करना है, तो डेफिनेटली आप एक दिन उसे क्रैक करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि पहला पॉइंट क्या है, तो वो है डरना। जी हाँ, डरना किससे, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे उस डर को निकालना है आपको। ठीक है, देखिए बहुत से कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो ये बताएंगे कि नया पैटर्न आ गया है जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो अपने आप को उस तरीके से मॉडिफाइड नहीं कर पा रहे। या बहुत से कैंडिडेट आपको ऐसे भी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम सीसैट में फेल हो गए। ठीक है, जीएस पेपर फर्स्ट में मेरा नंबर बहुत अच्छा था, लेकिन मैं सीसैट में फेल हो गया। तो आप में से बहुत से कैंडिडेट ये के दिमाग में बैठा लोगे कि सीसैट बहुत टफ होता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको भी डर लगता है सीसैट नए पैटर्न से कि नया पैटर्न हो गया, कुछ नहीं हुआ है, चीज़ें अपडेट हुई हैं जिसको हम मॉडिफाइड कह सकते हैं। तो आपको भी अपने आप को मॉडिफाई करना है। ठीक है, चीज़ों को समझ समझ के पढ़ना है, प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, आगे क्या हो सकता है, अपने अनुभवों को लगाइए, क्योंकि आपने 2-3 बार पेपर दे लिया है। ठीक है, और सीसैट की अगर मैं बात करूं तो आप दिन में सिर्फ आधे घंटे भी अगर पढ़ते हैं तो करीब 5 से 6 महीने में आप सीसैट आराम से कवर कर लेंगे। आधे घंटे की मैं बात कर रहा हूं, और मैं आपको सीसैट का सिलेबस भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीसैट में है क्या। एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। आपको लगेगा अरे सर जी ये तो कुछ नहीं था। ठीक है, तो सीसैट से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, नए पैटर्न से आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत किस तरीके से आगे भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ऐसे भी कैंडिडेट्स बहुत मिलेंगे दोस्तों जो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। ठीक है, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। आपको अपने आप को ये बताना है कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो तैयारी कर रहा हूँ पीसीएस की, और इसमें कम से कम 8 से 9 महीने तो लगते ही हैं प्री निकालने के लिए, और वो भी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ। आप ऐसे लोगों से दूर रहिए कि नहीं अभी रहने दो, 2-3 महीने जब रहता है तब पढ़ाई किया जाता है, या किसी तरीके का कोई भी नहीं, कुछ नहीं, आपको सुनना ही नहीं। आपको अपने आप को 1 साल 9 महीने 10 महीने जो भी 2021 वाले पीसीएस में अब आपके पास समय है, आप आज से ही लगेंगे तो ही आपका भला होगा। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट लोगों से दूर रहिए बिल्कुल। और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है कि चीज़ें हो जा रही हैं, बस 1-2 नंबर से तो हम फेल हुए थे, 10 ही नंबर से तो फेल हुए थे, मेरा सिलेक्शन नहीं तो मैं हो जाता, अरे मैं पढ़ा नहीं था नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, ये सब एक्सक्यूज़ है, ये अपने आप को संतुष्टि है, ये ओवर कॉन्फिडेंट है कि अरे बिना पढ़े मैंने इतना कर दिया था, पढ़ लेता तो मैं पता नहीं क्या कर देता। आप पढ़ लेते तो भी इतना ही कर पाते, मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डाउन टू अर्थ रहिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। अगला जो है सीए यानी कि करंट अफेयर। बहुत से कैंडिडेट आपको यहाँ पे मिलेंगे जो करंट अफेयर को उस तरीके की इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जिस तरीके से इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप जीएस का पेपर उठा लीजिए फर्स्ट वाला, और 2019 या फिर 2020 का उठा के देखिएगा, 2019 में बात करें तो 20+, और यहीं 2020 की बात करें तो 25+ क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से ही थे। तो इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन, और वो आप पढ़ नहीं रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं कहाँ से, आपने लास्ट टाइम में पेपर के 10 दिन पहले या चलो 1 महीने पहले एक बुक ले ली करंट अफेयर की, और सिर्फ वो पढ़ लिया और आपको लग रहा है कि आपका करंट अफेयर हो गया। मेरे दोस्त, 1 महीने पहले का करंट अफेयर की बुक उठा के अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें तो आप मिस कर जाओगे। ठीक है, करंट अफेयर को तरजीह दीजिए। कैसे पढ़ना है करंट अफेयर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बहुत से कैंडिडेट यहाँ से भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न आप कर सकते थे वो आप नहीं वो आप छोड़ के आ रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें पीसीएस की तो बहुत से ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, एग्जैक्ट मतलब उस समय बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि
मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं पेपर में जो कि कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वैसे ही वो क्वेश्चंस तो कम से कम आपसे ना छूटे जो सब कर ले रहे हैं, चीज़ों को समझिएगा। वो तो आपका छूटेगा ही जो कोई नहीं कर पा रहा है, आप कम से कम वो मत छोड़िए जो सब कर ले रहे हैं, नहीं तो फिर पीछे रह जाएंगे ना आप। तो करंट अफेयर को तरजीह दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इस पर एक अच्छा खासा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि आप करंट अफेयर के महारथी 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने में भी हो जाएंगे, नहीं। एक करंट अफेयर के लिए कंसिस्टेंसी, बार बार रिवीजन, अपने नोट्स, ये सब चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। तो हम आपको एक वीडियो में बताएंगे करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और हम आपको करंट अफेयर की वीडियोज़ लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे आगे। अगला जो है नोट्स पे ध्यान न देना, ठीक है। देखिए इसमें भी दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं, एक होते वो है जो नोट्स पे ही ध्यान देते हैं, दूसरे वो होते हैं जो नोट्स पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो हम यहाँ पे देंगे नोट्स पे ध्यान न देने वाले पहले। कैसे? बहुत से कैंडिडेट आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि नोट्स तो बनाएंगे, ठीक है। सपोज दैट वो अभी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और इस समय चल रहा है अक्टूबर मंथ का 2020 का, तो वो पूरा करंट अफेयर लिखेंगे, 1 अक्टूबर का, 2 अक्टूबर का, 3 अक्टूबर का, ऐसे ऐसे करके पूरा 30 अक्टूबर तक का लिखेंगे, 31 अक्टूबर तक का लिखेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, उसको रख देंगे कहीं। फिर नवंबर का सिर्फ वो लिख रहे हैं, फिर दिसंबर का, फिर जनवरी का, वो सिर्फ लिख रहे हैं, उसको पढ़ नहीं रहे हैं, बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हैं। उसको सोचते हैं कि जब महीने का लास्ट समय आएगा तो हम फिर से पढ़ लेंगे, मतलब जब पेपर नज़दीक आ जाएगा तो हम सब चीज़ों को लेकर बैठ जाएंगे और हम कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, वो समय आपको ये मतलब जब नज़दीक पेपर आ जाएगा तो ये सब चीज़ें आपके लिए बर्डन हो जाएंगी। आप जब भी करेंट अफेयर के नोट्स बनाइए या किसी भी चीज़ का नोट्स बनाइए, जब आप नोट्स बना रहे हैं तो कल क्या लिखा था उसको आज लिखने से पहले देखिए, 5 से 10 मिनट में आप उस चीज़ों को देख पाएंगे कि हाँ हमने कल क्या लिखा था, ठीक है। नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है आपको, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत से कैंडिडेट नोट्स पे ध्यान नहीं देते हैं और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नोट्स पे ध्यान देते हैं और वो पूरा ये कॉपी है, ठीक है। इसमें 3-4 रंग का पेन यूज करेंगे, 3-4 रंग का हाईलाइटर यूज करेंगे और उसको एक दिन सजा देंगे, फिर सजा के रख देंगे। एक तो पूरा समय ख़राब किया एक नोट्स बनाने में, फिर उसको पढ़ा भी नहीं, रंग बिरंगा नोट्स बनाया उसको पढ़ा भी नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपको पीछे करती हैं, ठीक है। अगला जो है बार बार रिवीजन ना करना, ठीक है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम आपका तभी क्रैक होगा जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे। एक कहावत काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो तैयारी करते हैं बच्चे, कि एक किताब 10 किताबों को पढ़िए, उससे बेटर है कि एक किताब को 10 बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ज्ञान होगा जब आप एक किताब को 10 बार पढ़ लेंगे। 10 किताबों से पढ़ने से उतना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आप स्वामी विवेकानंद जैसे लोग नहीं हैं कि एक बार पढ़ा और चीज़ें याद हो गई। आपको उसको बार बार रिवाइज करना होगा ताकि वो आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाए, ठीक है। तो ये भी एक कारण है कि बार बार आप रिवाइज नहीं करते हैं चीज़ों को, इसलिए भी आपसे चीज़ें नहीं बन रही हैं। उसके बाद बेसिक पे ध्यान न देना। बेसिक पे ध्यान न देने से सबसे पहले तो आपका सीसेट खराब होता है। बहुत से कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो हाई स्कूल, ठीक है, और फिर इंटरमीडिएट आर्ट साइड थे और फिर वो कहेंगे कि सर यहाँ पे तो मैथमेटिक्स आती है और हम फेल हो रहे हैं। तो मेरे दोस्त मैथमेटिक्स जो आती है वो सिंपल रहती है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। फिर भी अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की तो आप उसको छोड़ के रीजनिंग कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन का जो आता है उसमें से 2-4 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं दोस्तों तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। आपको बहुत सी चीज़ें शुरू से पढ़नी पड़ेंगी, बार बार समय लगेगा। तो पहले अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें आ गया देशांतर, अब आपको पता ही नहीं है, ठीक है, देशांतर होता क्या है। ऐसे छोटे छोटे टर्म्स आएंगे वहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे रेपो दर आ गया, अब रेपो दर क्या होता है आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप पहले ये सब चीज़ें पढ़िए, तभी आपका काम हो पाएगा। बेसिक अपना क्लियर करिए, ठीक है, हर चीज़ का बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे भी चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो आपको चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। बेसिक अगर आपका नहीं क्लियर है तो उसको क्लियर करिए। अगला पॉइंट है सबसे ज़रूरी और मेरे हिसाब से इस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि पढ़ना कम दिखाना ज़्यादा। हो सकता है ये आपको बुरा लगे, लेकिन बहुत से कैंडिडेट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि वो दिन दिन भर पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते कुछ नहीं है। इसमें भी दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक वो जो घर पे रहते हैं और दूसरे वो जो कमरा लेके रहते हैं। घर पे जो बच्चे रहते हैं उनको माँ बाप कोई काम ना कहें इसलिए वो दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं। किताब भी खुली है, ठीक है, साथ में एफबी भी खुला है, टेलीग्राम भी खुला है, व्हाट्सएप भी खुला है, ट्विटर भी खुला है, यूट्यूब भी खुला है।
मतलब सब चल रहा है उनका, इसमें से कुछ ना कुछ तो खोले रहेंगे और वो पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, घर वालों ने कहा कि बेटा जाओ सब्जी लेते हो, नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम क्यों जाएंगे, हमको कोई काम ना कहा जाए, नहीं तो मेरा करियर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, हमको कोई काम ना कहा जाए, हम क्योंकि 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं। बैठ के सोचिएगा कि क्या आप सच में इतने घंटे पढ़ते हैं? दिखाने के लिए क्यों पढ़ रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो आपको सब मानेंगे कि नहीं पढ़ते हो। ठीक है, अपने घर वाले पे वैसे भी आप बर्डन है, और अगर आप घर पे रह के उनके लिए कोई हेल्प नहीं कर पा रहे तब तो और बड़े बर्डन होंगे आप। तो मेरा कहा मानिए, अपना एक समय बना लीजिए पढ़ने का, उस टाइम टेबल में जब आप पढ़ाई करते रहिए, फ़ोन वोन एकदम फेंक फाक दीजिए, एकदम दूर रहिए उससे। ठीक है, पढ़ते समय सिर्फ पढ़िए और कोई चीज़ नहीं, और फिर अपने उस टाइम के हिसाब से घर में जो भी आपको लिए कहा जाए वो आप करिए। ठीक है, एक अच्छा पुत्र या एक अच्छी पुत्री होने का फ़र्ज़ निभाइए। ठीक है, कि घर वाले जो कहे उसका भी सुनिए और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करिए। ठीक है, ये बिल्कुल ना करिए कि हम पढ़ रहे हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारी पढ़ाई जो है 12 घंटे है, 14 घंटे, और आप फ़ोन पे बातें कर रहे हो 1-1 घंटे अपने दोस्तों से। नहीं, गलत है ये। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें उन कैंडिडेट्स के लिए जो कमरे पे रहते हैं, ठीक है, किराए पे, वो अपना दरवाज़ा दिन भर बंद करके पता नहीं क्या देखते रहते, पढ़ते रहते, ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप अपने लिए पढ़िए, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। 8 घंटे पढ़िए, 7 घंटे पढ़िए, मैं कहता हूँ 6 घंटे पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि 6 घंटे में जो भी आपने पढ़ा है वो सब चीज़ें आपको याद है, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में कंठस्थ है। आपने उस 6 घंटे में जो भी पढ़ाई की है वो सब आपके दिमाग में है। इस तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ और कमियां हैं और तो वो आप हमें बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमें आपसे थोड़ी सी बात करनी है कुछ ज़रूरी चीज़ों पे, तो आप हमें प्लीज़ कांटेक्ट करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप हमसे बात करिए। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।